ikke sjans for alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hverdag var en. हेलो गाइज, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। और हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था इशू ऑफ शेयर कैपिटल, आगे बढ़ने से हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लें। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोग देखा कि शेयर इशू करते समय हमारे पास अलग अलग अपॉर्चुनिटी होता है। ठीक है, या तो हम शेयर इशू करते थे पब्लिक में या प्राइवेट प्लेसमेंट में, जहां सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर होता है, जैसे कि बैंक, LIC, म्यूचुअल फंड, उसको दे देते थे। ठीक है, दूसरा क्या देखे थे, एक देखे थे शेयर इशू फॉर कैश कंसिडरेशन, यानी शेयर इशू किया जाएगा, बदले में कंपनी के पास पैसा आएगा। दूसरा क्या था, शेयर इशू अदर देन कैश कंसिडरेशन, यानी उस केस में हो सकता है कंपनी के पास या तो एसेट्स आ सकता है, या तो बिजनेस आ सकता है उसका, या फिर किसी तरह का सर्विस आ सकता है। ठीक है, उसके बिहाफ में हम उसको शेयर इशू करना चाहते हैं। ठीक है, इस केस में कैश ना आके अदर देन कुछ आता है। ठीक है, यहाँ तक देखे थे। फिर हम लोग बात किए थे दो चीज़, कि अगर फेस वैल्यू के बराबर अगर कंपनी आपसे पैसा मांग रही है तो उस चीज़ को बोला जाता है शेयर इशूड एट पार, यानी आपको शेयर तो दिया गया है, फेस वैल्यू के बराबर ही दिया गया है। फिर दूसरा क्या देखे थे, शेयर इशूड एट प्रीमियम, यानी कंपनी डिमांड में है तो आपसे फेस वैल्यू से ज़्यादा चार्ज कर रही है। ठीक है, तो वो ज़्यादा जो चार्ज करती है, जितना भी, अगर 10 का फेस वैल्यू है या नॉमिनल वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, अगर वो 2 रुपया 3 रुपये जो भी एक्स्ट्रा लेती है, उसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम का नाम दिए थे। और क्या देखे थे कि शेयर जो आपसे, शेयर्स के बदले जो आपसे पैसा लिया जाता है, वो या तो लमसम में लिया जा सकता है या इंस्टॉलमेंट में लिया जा सकता है। लमसम मतलब जो शेयर का फेस वैल्यू है, से मान लीजिए 10 रुपया है, कंपनी आपसे बोलती है आपको एक ही बार में पूरा पैसा दे देना होगा स्टार्टिंग में, उस केस को हम बोले थे से कि आपसे लमसम पेमेंट लिया जा रहा है। दूसरा क्या था, इंस्टॉलमेंट, यानी इंस्टॉलमेंट आपसे ब्रेकअप करके लिया जाता है, यानी सबसे पहले आपसे मांगा जाएगा कि आप शुरुआत में एप्लीकेशन मनी दीजिए, फिर 1-1.5-2 महीने बाद आपसे अलॉटमेंट मनी मांगा जाएगा, फिर फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, और जो सबसे लास्ट में कॉल होगा उसके बाद आपको फाइनल कॉल लगाना, यानी अगर सेकेंड में लास्ट है तो आपको सेकेंड एंड फाइनल कॉल, अगर फर्स्ट कॉल में ही लास्ट कॉल मांगा जा रहा है तो आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखना पड़ेगा। ये हम लोग अभी तक देखे थे। जनरेटी हम लोग बाद में देखेंगे, बट जितना भी जनरेटी करेंगे लास्ट में तो अपना बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ही होगा। तो हम आज सीखना चाहते हैं कि बैलेंस शीट्स में जो हमको शेयर कैपिटल दिखाना है, उसके लिए हमको प्रॉपर नोट्स टू अकाउंट कैसे बनाना है, वो आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, नंबर 1। दूसरा चीज़, हम बैलेंस शीट्स का सारा आइटम यहाँ नहीं सीखने वाले हैं। बैलेंस शीट का सारा आइटम आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी करिएगा कंपनी का, वहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, आज कुछ हम थोड़ा बहुत यहाँ बात सीखने वाले हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं उस चीज़ को। Welcome to Devraj Commerce Classes. One way solution for commerce classes. बैलेंस शीट ऑब्वियसली एक्सट्रैक्ट होगा, क्योंकि हम पूरा बैलेंस शीट को स्टडी नहीं करने वाले हैं। उसका केवल एक आइटम हम शेयर कैपिटल स्टडी करने वाले हैं, कि शेयर कैपिटल के नाम से यहाँ कितना आने वाला है। देखिए, जब पैसा मेरे पास आएगा तो ऑब्वियसली एक एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट का। ठीक है, 2 में क्या होगा वो बाद में देखेंगे, बट वो डेबिट क्रेडिट होकर खत्म हो जाएगा, बच जाएगा लास्ट में शेयर कैपिटल, यानी ये बैलेंस शीट्स का आइटम, यानी पैसा आया और कैपिटल आया। ठीक है, तो बैलेंस शीट्स में जो हमको यहाँ कैपिटल दिखाना है, उसके लिए हम ये नोट्स टू अकाउंट बनाना चाहते हैं। देखिए, बैलेंस शीट्स का जो हर आइटम होगा उसके लिए जो सपोर्टिंग नंबर होगा, ये जैसे 1 2 3 4, ये क्या होता है, बैलेंस शीट्स में जो आपको फिगर दिखाना है, इसके लिए आपको सपोर्टिंग नोट्स बनाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आप सारा आइटम नहीं लिख पाएंगे, नहीं तो बैलेंस शीट्स बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसलिए जैसे वर्किंग होता है वैसे ही इसके लिए नोट्स का हमको सपोर्टिंग लगाना पड़ता है। यानी नोट्स में जैसे अगर हमको बैंक लोन दिखाना है, तो मान लीजिए अगर 5 लाख यहाँ लिखना है, तो हो सकता है बैंक मेरा 10 बैंक से लोन हो, किसी से 50,000 हो, किसी से 1 लाख हो, तो वो कहीं वर्किंग नोट्स में उसको अलग अलग बैंक का दिखाया जाएगा, और जो टोटल का फिगर होगा वो टोटल का फिगर हम यहाँ दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो नोट्स हम वही फर्स्ट नंबर हम नोट्स सीखना चाहते हैं आज। ठीक है, तो पहला हेडिंग क्या है इसका, देखिए, वहाँ जब 11th में या पार्टनरशिप था तो इधर साइड में एसेट्स और इधर साइड में लायबिलिटीज़ होता था। बट कंपनी के केस में क्या होता है कि कंपनी को जो बैलेंस शीट्स या PL जो बनाना होता है, वो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बनाना होता है, और वहाँ फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, फॉर्मेट डिटेल में बाद में देखा जाएगा, बट बनाया क्या जाता है, यहाँ लायबिलिटीज़ का डिटेल ऊपर में होगा और एसेट्स का डिटेल नीचे में होगा। ठीक है, नंबर 1। दूसरा, यहाँ करेंट ईयर का भी दिखाया जाएगा और प्रीवियस ईयर का भी दिखाया जाएगा, बट एनालिसिस करने के लिए, जो हम अभी यहाँ नहीं सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या सीखने वाले हैं, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में हम लायबिलिटीज अभी नहीं सीखने वाले हैं, हम इक्विटी सीखने वाले हैं। जो ऑनर से रिलेटेड होता है उसको हम इक्विटी का नाम देते हैं। ठीक है, दूसरा, उसका पहले से हो गया शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी के अंदर में आता है शेयर होल्डर्स फंड, यानी ऑनर से रिलेटेड जो पैसा होगा, शेयर कैपिटल ऑनर से रिलेटेड है, इसको कैसे दिखाना है वो आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जो हमको रह गया था उसको हम सीख लेते हैं, फिर हम जनरेटी की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहले हमको दिखाना होता है नोट्स टू अकाउंट में, उसको पहला नाम दिया जाता है ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल, ध्यान रखिएगा, ऑथराइज कैपिटल में आपको दोनों टाइप का शेयर, अगर इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर दोनों के लिए हम ऑथराइज हैं तो हमको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल क्या होता है वो अब सुनिए।
जब हम याद कीजिए, जब हम ROC के पास एप्लीकेशन दिए थे तो हमको ये बताना पड़ता है सब्सक्रिप्शन, शेयर सब्सक्रिप्शन के बारे में कि हम मार्केट से मैक्सिमम कितना पैसा रीच कर सकते हैं। उसके लिए हमको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। तो आप जो मैक्सिमम पैसा रेज कर सकते हैं शेयर इशू करके, उसको बोलाता है ऑथराइज कैपिटल, ठीक है। इसमें दोनों टाइप का शेयर आपको लिखना होगा, इक्विटी शेयर एज वेल एज प्रीफरेंस शेयर, ठीक है। मैक्सिमम कितना पैसा रेज कर सकते हैं, पैसा आ नहीं गया, आप पैसा रेज कर सकते हैं, आपको यहाँ अलग से बताना पड़ेगा कितने शेयर्स के लिए आप ऑथराइज है। से मान लीजिए 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, यानी आप 10 लाख, और प्रीफरेंस शेयर हो सकता है से मान लीजिए 50,000 प्रीफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो ये आपका हो जाएगा 5 लाख, यानी आप मैक्सिमम कितना मार्केट से पैसा रेज कर सकते हैं, 15 लाख। ध्यान रखिए इस स्टेटमेंट से कंपनी के पास पैसा नहीं आ जाता, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल नहीं होगा, ठीक है। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कुछ और होने वाला है, बट अभी समझने के पर्पज से हम ये बोल रहे हैं कि लास्ट में जो भी लिखने वाले हैं एप्लीकेशन अलॉट वो सब कट जाता है, बस आपका जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो इस लाइन से पैसा आने वाला है, ये तो आपका कंप्लायंस है, आपको बताना पड़ता है ROC के पास कि हम सब्सक्रिप्शन मतलब मैक्सिमम कितना पैसा, ये चेंज कर सकते हैं, आपको फिर चेंजेस का ऑप्शन आएगा, आप चाहें तो चेंज करके इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अभी क्या समझे कि कंपनी मार्केट से मैक्सिमम कितना कैपिटल रेज कर सकती है, उसको हम ऑथराइज कैपिटल के नाम से जानते हैं। इसमें आपको दोनों टाइप का शेयर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब जब कंपनी को रिक्वायरमेंट होगा फंड का, तो वो इशू करना चाहेगी, शेयर्स को मार्केट में इशू करेगी, जिसको हम बोलते हैं इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल से मान लीजिए अगर हमको पूरा पैसा का जरूरत है या आधा पैसा का जरूरत है, तो हम अगर आधा पैसा का जरूरत है तो हम 1 लाख इक्विटी शेयर इशू नहीं करेंगे मार्केट में, हम 5,000 मतलब 50,000 शेयर ही इशू करेंगे इक्विटी शेयर्स का। प्रीफरेंस शेयर का भी नहीं देख रहे हैं, प्रीफरेंस शेयर हम इशू नहीं करेंगे, एक ही शेयर से हम समझना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप इशू करना चाहो तो कर दो, तो वैसे ही जो है जैसे इक्विटी शेयर्स के लिए हम इशू कर रहे हैं, वैसे ही प्रीफरेंस शेयर के लिए भी सारा ट्रीटमेंट सेम होने जाएगा, बट देना साथ साथ ही दिखाना है हमको दोनों चीज़। तो इशू कर रहे हैं से मान लीजिए हमको चूँकि पूरा पैसा का जरूरत है, इसलिए हम 1 लाख इक्विटी शेयर ही इशू करना चाहते हैं। 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, यानी 10 लाख। अब बताइए इस लाइन से कंपनी के पास पैसा आया क्या? इस लाइन से भी कंपनी के पास पैसा नहीं आता है। अभी तो हम केवल शेयर्स इशू किए हैं पब्लिक में, पब्लिक के बीच में हम शेयर्स इशू किए हैं कि हम इनवाइट करना चाहते हैं कि आप लोग पैसा लगाइए, आप लोग परचेज कीजिए शेयर्स कंपनी का और कंपनी के पास पैसा भेजिए। इस लाइन से पैसा नहीं आया है, यानी आपको ROC में ये तो बताना पड़ता है कि मैक्सिमम हम कितना पैसा रेज कर सकते हैं। ये हो गया कि जब आपको पैसा का ज़रूरत है तो आप पब्लिक के बीच में इशू निकालते हैं, ठीक है, ऑफर फॉर सेल निकालते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस लाइन से ही पैसा नहीं आती है, नहीं ये फिगर भी आपको यहाँ नहीं दिखाना है। जब अब इशू के बाद होता है शेयर सब्सक्राइब, यानी पब्लिक शेयर खरीद ली है कंपनी का, उस चीज़ को बोलाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब कर लिया है, मान लीजिए इसमें 2 केस आएगा, उसको हम लोग देख लेते हैं। एक केस होता है क्या, देखिए सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, ठीक है। एक हो जाएगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। दोनों सिचुएशन को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कैपिटल देखिए जैसे क्या होता है, आप जैसे 1 लाख शेयर खरीद लिए, ठीक है। आपको चूँकि पता है कि शेयर्स का दाम 10 रुपया है, ठीक है, शेयर का दाम फेस वैल्यू आपका 10 रुपया है, तो कंपनी आपसे 10 रुपया मांगी और आपने अगर पूरा का पूरा 10 रुपया दे दिया, यानी देखिए फेस वैल्यू जो आपका 10 रुपया है, कंपनी एक तो ये पूरा कॉल की, फेस वैल्यू के बराबर पूरा कॉल की, जिसको कॉल्ड अप भी बोलते हैं, और आपने 10 पे भी कर दिया, जिसको हम पेड अप बोलते हैं। अगर ये दोनों बराबर है, अगर 10 कंपनी कॉल की और आपने 10 का पेमेंट कंपनी को करा दिया, इस केस को बोला जाता है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। इसका मतलब कंपनी के पास पूरा पैसा, यानी 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, यानी कंपनी के पास 10 लाख आ गया। अब गौर दीजिएगा इस लाइन से, ये देखिए लमसम का होगा या इंस्टॉलमेंट का होगा। लास्ट में जब आप जर्नल जितना भी जर्नल होते जाएगा 2 शेयर कैपिटल, अगर लमसम का हुआ तो एक ही बार होगा 2 शेयर कैपिटल, लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट का होगा तो बारी बारी से होगा, 2-2 महीना पे होगा 2 शेयर कैपिटल। लेकिन अंत में जब टोटल करेंगे तो टोटल तो 10 लाख आ ही जाएगा ना मेरे पास।
तो ऑब्वियसली है कि इस लाइन से मेरे पास कंपनी के पास पैसा आया, यानी ये वाला फिगर आपको यहाँ दिखाना है 10 लाख। हम ये सीखने वाले हैं, यानी इस 10 लाख के लिए हमको ये नोट्स अकाउंट में अलग अलग दिखाना पड़ेगा, ऑथराइज, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। ठीक है, दूसरा देखिए इस केस में सब्सक्राइब बट नॉट फुली का केस नहीं आया है। ठीक है, आइए हम इस चीज़ को देखने वाले हैं, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे देखिए शेयर्स का दाम जैसे आपको बताया गया है 10 रुपया। ठीक है, कंपनी आपसे कॉल भी कर दी 10 रुपया, यानी पूरा दाम आपसे मांगी, लेकिन आपने पेड किया से मान लीजिए 8 रुपया, 2 रुपया आप नहीं पे किए, आपने 8 पे किया, पेडअप, 2 रुपया आपने पे नहीं किया। अब ध्यान दीजिएगा, कंपनी आपसे पूरा शेयर्स का फेस वैल्यू मांगी है बट आपने पूरा पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, देखिए हो सकता है सब शेयर होल्डर नहीं दी, एक कोई शेयर होल्डर हो सकता है जो कोई शेयर होल्डर नहीं दिया है, मेजॉरिटी हो सकता है जितना मांगा गया हो दे दिया हो, कुछ एक शेयर होल्डर्स नहीं दिया होगा, वो हम सीखेंगे यहाँ पे अभी। ठीक है, बट अभी मतलब क्या समझे कि कंपनी 10 का 10 कॉल की बट आपने 10 का 10 पे नहीं किया, कुछ आप नहीं दिए, तो जो पोर्शन आप नहीं दिए हैं उस पोर्शन को नाम दिया जाता है कॉल्स इन एरियर का। आपको मौका दिया जाएगा ये एरियर चुकाने का। ठीक है, बाद में जब सीखेंगे, जब आप इस मौके को चूक जाते हैं यानी कॉल्स इन एरियर आप पे नहीं कर पाते हैं, तो आगे देखिएगा कि आपके शेयर को फॉरफिट कर लिया जाता है, यानी शेयर को जब्त करके आपको ऑनर के कुर्सी से हटा दिया जाएगा, वो आगे का बात है। बट अभी क्या सीखे हैं कि अगर हमसे 10 रुपया मांगा गया और हमने 10 में से कुछ रुपया नहीं दिया, तो जो दे रखे हैं वो भी जब्त हो जाएगा, वो भी जमा कर लेगी कंपनी और आपको ऑनर के कुर्सी से भी हटा देगी। नहीं, यानी आप अब शेयर होल्डर्स कंपनी के नहीं रहोगे। तो कंपनी आपसे मांगी और आपने नहीं दिया, तो जो पोर्शन आप नहीं देते हैं उस पोर्शन को बोला जाता है कॉल्स इन एरियर। ठीक है, कॉल्स इन, जैसे कॉल्स इन एरियर वैसे कॉल्स इन एडवांस भी होगा, वो कब होगा, इंस्टॉलमेंट केस में होगा। यानी जब कंपनी आपसे 2 रुपया मांगी एप्लीकेशन का और आप पूरा शेयर का प्राइस भेज दिए, या अलॉटमेंट का मांगी या फर्स्ट कॉल भी भेज दिया, यानी बिना कंपनी मांगी नहीं और आपने भेज दिया, उस चीज़ को लगता है कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, वो बाद में देखेंगे। अभी क्या देखें, कॉल्स इन एरियर देख रहे हैं। क्या समझ में आया कॉल्स इन एरियर का, कि कंपनी 10 का 10 मांगी, हमने 2 नहीं दिया, तो 2 नहीं दिया तो वो पोर्शन कहलाता है मेरा कॉल्स इन एरियर। ठीक है, इस सिचुएशन को बोला जाता है शेयर सब्सक्राइब्ड, खरीद तो लिया गया बट नॉट फुल्ली पेड अप, यानी पूरा पैसा उस पर आप लोगों ने नहीं दिया है अभी तक। ठीक है, इस सिचुएशन को हम लोग देखते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, देखिए दूसरा होता है कि शेयर है 10 रुपया का, कंपनी आपसे 8 ही रुपया मांगी, 8 ही मांगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, शेयर्स का फेस वैल्यू है 10, कंपनी आपसे 8 रुपया ही कॉल्ड की है। ठीक है, 8 रुपया ही कॉल्ड की है, कॉल्ड अप 8 रुपया ही कॉल्ड की है, 2 रुपया वो अभी तक नहीं मांगे। ठीक है, 2 रुपया वो अगर नहीं मांगेगी, उसको लिखना होगा मेमोरेंडम उसमें कि वो 2 रुपया कब मांगेगी, जब कंपनी वाइंड अप होगा, जब कंपनी बंद हो रहा होगा उस केस में मांगी। तो इस केस को बोला जाता है, इस 2 रुपया को बोला जाएगा रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल यानी शेयर्स का अनकॉल्ड पोर्शन, शेयर प्राइस का फेस वैल्यू का अनकॉल्ड पोर्शन जो कंपनी ऑन द टाइम ऑफ लिक्विडेशन मांगेगी, उसको बोला जाता है रिजर्व कैपिटल। कैपिटल जब क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स, बट ये रिजर्व कैपिटल है जो हम शेयर प्राइस के अनकॉल्ड पोर्शन को हम बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये सिचुएशन भी जो है, ये सिचुएशन जो कि शेयर्स का चूंकि पूरा पैसा नहीं मांगा गया है, फेस वैल्यू के बराबर नहीं हम मांगे हैं, कंपनी नहीं मांगी है, तो ये सिचुएशन भी शेयर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड में नहीं आएगी। चूंकि देखिए पूरा वैल्यू हम नहीं मांगे हैं, कंपनी पूरा वैल्यू नहीं मांगी है, आपको उसका 8 रुपया ही मांगे, 2 रुपया नहीं मांगे हैं, तो ये सिचुएशन भी आपका आने वाला है शेयर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। यानी 10 का 10 कंपनी मांगी और 10 का 10 सब लोगों ने पे कर दिया, उस पोर्शन को बोला जाएगा शेयर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। दूसरा केस में 2 सिचुएशन देखे हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में। क्या देखें, पहला तो ये देखे हैं कि आपसे 10 मांगेगी ही नहीं, यानी 8 मांगी और आपने 8 पे कर दिया, फिर भी ये सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड का है, क्योंकि फुल्ली आपसे कंपनी नहीं मांगी। दूसरा 10 मांगी कंपनी और आपने 8 ही पे किया है, दिस इज द केस ऑफ शेयर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। यानी नॉट फुल्ली में आप 2 सिचुएशन देखें, एक तो कंपनी 10 रुपया मांगी ही नहीं, दूसरा केस 10 मांगी बट आपने नहीं दिया। दूसरा और क्या हो सकता है, इसमें कंपनी 8 ही मांगी, इसमें भी आप लोग 6 दिए 2 नहीं दिए, ये सारा है नॉट फुल्ली का एग्जाम्पल। फुल्ली का तो सिंपल एक ही एग्जाम्पल है साहब, कंपनी 10 का 10 फेस वैल्यू मांगेगी
और आप लोगों को 10 का 10 दे दिए तो उसको बोला जाएगा शेयर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। ठीक है, आइए इस एग्जाम्पल में हम लोग कुछ समझते हैं। जैसे देखिए टोटल हम इक्विटी शेयर कितना इशू किए थे, 1 लाख हम इक्विटी शेयर इशू किए थे। सब में क्या दिया होगा कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 10,000 शेयर है, ये हमको अप्लीकेशन का 2 रुपया, अलॉटमेंट का 3 रुपया, फर्स्ट कॉल का 3 रुपया दे दिया। ठीक है, ये सवाल में गिवन नहीं होगा। सवाल में क्या गिवन होगा कि एक ऐसा शेयर होल्डर है जो फाइनल कॉल का 2 रुपया नहीं दिया, क्योंकि 10 रुपया दाम है, 2 रुपया नहीं दिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या दे दिया है वो हम बताएंगे बाद में। ठीक है, क्या समझें कि एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास 10,000 शेयर है, वो 2 रुपया फाइनल कॉल का नहीं दिया है। क्लियर? इसका मतलब बाकी का जो शेयर होल्डर्स लोग हो गया, ये हो गया 90,000 लोग, ये हो गया 10,000 लोग, यानी टोटल मेरा 1 लाख शेयर होल्डर्स हो गया। यानी ये जो सिचुएशन हो गया, ये राम जैसा लोग जो हो गया, ये लोग फुल्ली पेड में आ गया, क्योंकि ये लोग से 10 रुपया मांगा गया, ये लोग 10 रुपया दे भी दिए, तो ये आ जाएगा फुल्ली पेड के पोर्शन में। ये बंदा लोग आ जाएगा जिसमें नॉट फुल्ली पेड में। आइए इसको कैसे देखते हैं। यानी 90,000 फुल्ली है क्योंकि ये लोग पूरा पैसा दिया होगा, 10 मांगा गया, 10 दे भी दिया, तो इसको आपको यहाँ दिखाना होगा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड में। यहाँ 90,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, यानी 9 लाख यहाँ आ गया। आई होप कि आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा। दूसरा क्या है वो देखिए, राम ये सोहन है, ये 10,000 शेयर रखे हुए था, कंपनी इससे मांगी कितना थी, मांगी थी 10,000 इंटू 10, यानी कंपनी इससे मांगी 1 लाख रुपया। लेकिन सवाल में ये दिया हुआ है कि ये क्या नहीं दिया है, जो नहीं दिया है उसको अगर हम इसमें से घटाया जाए, अगर ये 10,000 शेयर्स पे 2 रुपया नहीं दिया है, यानी ये 20,000 नहीं दिया है, अगर इसको हम घटाया जाए तो 1 लाख मांगा गया, 20,000 नहीं दिया है, इसका मतलब ये 80,000 दे दिया है। तो ये जो पोर्शन है इसको लगता है लेस कॉल्स इन एरियर, यानी कंपनी मांगी बट आपने नहीं दिया, 10,000 सब नहीं 10,000, तो इस पोर्शन को बोला जाएगा शेयर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। इस पोर्शन को बोला जाएगा शेयर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली। यानी मांगा कितना कंपनी, 10,000 गुने 10, 1 लाख मांगा, क्या नहीं दिया वो फाइनल को, यानी बाकी वो 8 रुपया दे दिया था, वो बाहर में आ गया। यानी कंपनी के पास टोटल पैसा कितना आया होगा, 9,80,000, यानी 9,80,000 अब हमको यहाँ दिखाना चाहिए। समझ में आ गया कैसे हम बैलेंस शीट्स में दिखाए हैं इस चीज़ को। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, सर कंपनी 10 मांगी ही नहीं, कंपनी 8 मांगी और हम लोगों ने सब लोगों ने 8 दे भी दिया, कंपनी मांगी ही 8, ये भी नॉट फुल्ली का, यानी यहाँ फुल्ली में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, फुल्ली में कुछ नहीं आएगा, सब का सब नॉट फुल्ली में आएगा। तो इसको कैसे दिखाएंगे वो देख लीजिए। यानी आपको लिखना होगा यहाँ सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, यानी कितना था, 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, लेकिन कंपनी कितना मांगी ₹8 कॉल्ड अप। ठीक है, 8 ही रुपया मांगी, तो इस केस में आपके पास कंपनी के पास 8 लाख ही आएगा, तो आपको यहाँ 8 लाख ही दिखाना चाहिए। ठीक है, ये एक था बैलेंस शीट का रिपोर्टिंग, और इस पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बट अगले क्लास में हम लोग अब जर्नल एंट्री पे चलेंगे, जर्नल एंट्री के बाद फिर बैलेंस शीट पे वापस से आएंगे और वापस से हम लोग इस पर पकड़वाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो जर्नल एंट्री के साथ में मिलेंगे। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा हो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि चीज़ों को हम आसान करने का कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।